हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, फॉरेक्स के सेशन के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम फॉरेक्स के बारे में कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि इस चैनल के अंदर मैं सारी चीज़ें बेसिक से कवर कर रहा हूँ ताकि फॉरेक्स का जो आपका जो ग्राउंड है, बेस ग्राउंड है, वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो जाए। ओके, मतलब आप जब ट्रेड करेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिन पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि भाई ठीक है चलो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम बाद में सीख लेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको काम में आती हैं एक ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि भैया चलो मूड बना, लैपटॉप के पास आ गया यार, मोबाइल ले लिया और हाँ चलो यार यूरो यूएसडी दिख रहा है, चलो इसमें ट्रेड कर लेते हैं। इसमें अपनी मर्ज़ी की बात नहीं होती कि भाई चलो 30 पिप्स यहाँ डाल दिया, 60 पिप्स वहाँ ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यही एक रीज़न है जो लोग कहते हैं कि भाई हमको इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने फॉरेक्स का अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ऑक्टाफेक्स जो है बहुत अच्छा ब्रोकर है, जिसे 2019 का भी अवार्ड मिल चुका है बेस्ट ब्रोकर का, और उसके साथ बेस्ट ब्रोकर एशिया का 2020 का भी अवार्ड उसको मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको इस ब्रोकर को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, रियल मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, और इनफैक्ट इनके इतने सारे अच्छे प्रमोशंस ऑफर्स भी हैं कि आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो साइन अप का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, केवाईसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी ये सब आप डाल सकते हो। 15-20 मिनट के अंदर आपका पूरा अकाउंट रेडी हो जाता है। उसके बाद से डेमो अकाउंट को टेस्ट कीजिए। मैं भी वही चीज़ कहता हूँ, ऑक्टाफेक्स भी वही कहता है कि पहले डेमो टेस्ट करो, चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद रियल अकाउंट में जाओ और ट्रेड करो। ओके, और यहाँ पे इनका अच्छा खासा एक ऑफ़र चल रहा है, और जहाँ पे आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो वो डबल हो जाएगी फॉर ट्रेडिंग। तो डबल डिपॉजिट का ये जो ऑफ़र है चल रहा है। प्रोमो कोड जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है जब आप फंड इसमें डिपॉजिट करते हो, ठीक है। तो वो जब डालेंगे तो आपका जो डिपॉजिट होगा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड तक हो सकता है ये ऑफ़र चले। ओके, और वापस ये कहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लाइक करते हो तो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि और बेहतर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करना। तो इससे पहली वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कवर किया था कि हम जो ट्रेड करते हैं तो हमारी पोजीशन साइज़ को किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन अकाउंट बैलेंस कितना है और स्टॉप लॉस हम कितना लगा रहे हैं। ओके, और उसमें मैंने कहा था कि मैं आप लोग को आने वाली वीडियो के अंदर रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में समझाऊंगा। तो आज जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे रिस्क एंड रिवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स के अंदर, अगर आपको सही में प्रॉफिट कमाना है और लॉस से बचना है, ठीक है। जितने बिगिनर्स हैं उनको मैं सिर्फ ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान रखना है, वो लॉस पे, कि ऑलवेज कट योर लॉसेज एंड रन योर विनिंग ट्रेड्स। हम नॉर्मली उल्टा कर देते हैं कि जहाँ लॉस दिखा तो सोचते हैं कि अरे नहीं थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब वापिस से प्राइस ऊपर आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। वो लॉस जाते जाते लंबा लॉस हो जाता है, ठीक है। हम उसको कट नहीं करते हैं, और जब हम प्रॉफिट में आने होते हैं, जैसे कि सपोज करो 10 पिप का हो या 5 पिप का प्रॉफिट हो गया, हमें दिखता है कि अरे यार यहाँ पे तो $15-20 का प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा, चलो निकल लो। तो यहाँ हम अपने जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं उसको आगे तक नहीं लेके आते, बहुत जल्दी इसको कट कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या करना है, ऑलवेज कट योर लॉसेस जितना जल्दी हो, और जो आपके विनिंग ट्रेड्स होते हैं उसको कोशिश कीजिए और लंबा ले आने की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार रिस्क एंड रिवार्ड 1:1 होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए, और कहीं कहीं पे नेगेटिव रिस्क रिवार्ड को भी लेके ट्रेड किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये है कि आप अपने रिस्क को कंपेयर कर रहे हो विथ प्रॉफिट रिवार्ड के साथ। जैसे कि यहाँ पे जो कॉमन तरह के जो रिस्क एंड रिवार्ड्स होते हैं वो 1:1 होता है, 1:2, 1:3 इस हिसाब से होता है। मतलब कि 1:2 का मतलब क्या हो गया कि एक भाग अगर आप लॉस पकड़ते हो तो उसका डबल भाग जो होता है वो आप प्रॉफिट पकड़ रहे हो। समझ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इसका एग्जांपल भी हम लेते हैं, सपोज़ कीजिए आपने जो लॉस रखा है किसी भी फॉरेक्स करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, 30 पिप्स नीचे आएगा तो मैं अपना लॉस कट कर लूँगा, ठीक है। तो आप अगर 1:2 पकड़ रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 60 पिप्स होगा, यानी कि 30 का डबल। एक भाग 30 हो गया तो उसका 2 भाग क्या होगा, 60, तो 60 आपका प्रॉफिट हो जाएगा।
तो ये 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड हो गया। अगर सपोज़ कीजिए आप अपना रिवार्ड को और ऊपर लेके जाते हो, 90 पे लेके जाते हो, तो 90 क्या हो गया, 30 का 3 गुना हो गया, तो 1:3 रिस्क रिवार्ड हो गया यहाँ पे। समझ गए, इतनी बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट अब मेरे से आप पूछोगे कि सर क्या रिस्क एंड रिवार्ड इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बिना इसके ट्रेड नहीं किया जा सकता है? देखिए, रिस्क एंड रिवार्ड इम्पॉर्टेंट भी है और उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका जो अकाउंट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसको सही से उसका हिसाब किताब रखता है। मतलब आप अगर रिस्क एंड रिवार्ड पढ़ के चलते हो तो आपका जो लॉस है कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। आप एज़ पर द प्लान चलते हो और आपको मालूम होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेड आपका सक्सेस रहेगा, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको रिस्क एंड रिवार्ड अच्छे से पकड़ना है और रिस्क एंड मैनेजमेंट जो है उसको भी अच्छे से समझना है, ताकि आप फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है इसमें लंबे समय तक रहे। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, फटाफट महीने भर के अंदर लॉस हो जाता है, बोरिया बिस्तर बांध के साइड में हो जाते हैं। ओके, फिर कहते हैं कि भाई इसमें तो मज़ा नहीं आया, इसमें तो प्रॉफिट नहीं होता, इसमें तो लॉस हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ज़रा देखिए यहाँ पे। अगर हम 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पकड़ते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस 20 है और टेक प्रॉफिट जो है वो 40 हमने यहाँ पे रखा है। ओके, 1:2 हो गया। तो यहाँ पे अगर आपके 40% जो ट्रेड होते हैं वो आपके सही रहते हैं आउट ऑफ 100। ओके, यानी सपोज़ कीजिए 10 में से अगर आपके 4 ट्रेड भी सक्सेसफुल रहते हैं तो भी आप ओवरऑल जो रहेगा आपका अकाउंट प्रॉफिट के अंदर चलता रहेगा। और अगर आपका जो सक्सेस रेट है वो 35% से नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका जो ओवरऑल जो सक्सेस होगा, तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा, आप फिर लॉस में हो जाओगे। ओके, तो कम से कम 1:2 का जो हम रेशियो पकड़ते हैं तो आपके 40% जो ट्रेड होते हैं वो सक्सेसफुल होने चाहिए। एंड बिलीव मी, इस चैनल के साथ आप जुड़े हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं आपको आगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिससे आप 80 to 90% जो ट्रेड्स होंगे सक्सेसफुल आपके जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि नेगेटिव रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या है। ये तो हमने सुना है कि रिस्क एंड रिवार्ड ये है, नेगेटिव रिस्क एंड रिवार्ड क्या है? नेगेटिव रिस्क एंड रिवार्ड वो होता है जिसके अंदर जो ट्रेडर होता है वो रिस्क अपना ज़्यादा पकड़ता है। मतलब कि 2 पार्ट अगर रिस्क ले रहा है तो 1 पार्ट से प्रॉफिट ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अगर हमने स्टॉप लॉस 20 पिप्स का रखा है और प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पे 10 पिप्स का रखा है, तो ये क्या हो गया, 2:1 हो गया। इस सिनेरियो में क्या रहता है कि आपके जो सक्सेस रेट हैं वो 70% से ऊपर होने चाहिए, तब आप कहीं ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो एक अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, उसको पकड़ के करते हैं। तो लोग इसमें भी करते हैं, इसके अंदर भी करते हैं। तो हर तरह के ट्रेडर्स होते हैं, हर तरह की मेंटालिटी होती है, हर तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है। ओके, तो मैं तो आपको अभी फ़िलहाल नहीं कहूँगा कि नेगेटिव रिस्क एंड रिवार्ड पकड़ के चलो, आप जो सही एक रिस्क एंड रिवार्ड है उसी को लेके चलो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि 1:2, 1:3 देखा है। अब एक और जो बेहतर रिस्क एंड रिवार्ड होता है वो होता है 1:5 होता है। जब आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत बढ़िया चलने वाली है, आपको पता रहता है कि मार्केट हाँ उसी हिसाब से जाएगा और बहुत कम चांसेस है लॉस होने की, तो आप 1:5 पकड़ सकते हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए 20 जो है आपने नीचे का स्टॉप लॉस रखा है 20 पिप्स, तो और ऊपर का प्रॉफिट आप रख रहे हैं 100 पिप्स का रख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 1:5 का रिस्क एंड रिवार्ड हो गया। तो ये जब आप लेके चलते हो, छोटा लॉस और लेकिन बड़ा प्रॉफिट तक का वेट करते हो, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि रन योर विनिंग ट्रेड्स, तो यहाँ पे अगर सिर्फ 20% भी अगर आपका सक्सेस रेट है, मतलब कि 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड भी अगर आपके बढ़िया चलते हैं, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट पे रहोगे। वापस से सुनो, 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड, मतलब कि कंटिन्यूस 6, 7, 8 मेरे ट्रेड फेल होने दो, मुझे लॉस होने दो, लेकिन 2 ट्रेड भी अगर उसमें से मेरे सही निकल गए 1:5 के हिसाब से, तो ऑफकोर्स अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड बिलीव मी, आपको भी लगता ही होगा कि आप इतने भी ख़राब ट्रेडर नहीं हो कि आपके 8 ट्रेड एक साथ लॉस में चलेंगे। ओके, तो कम से कम 50% तो आप प्रॉफिट में चलोगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा अगर आप 50% आपका सक्सेस रेट है इसके अंदर। ओके, तो ये है रिस्क एंड रिवार्ड जो मैंने आपको समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे अच्छे से ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपको अच्छा खासा सही में प्रॉफिट कमाना है। ओके, अब यहाँ पे मैं जाते जाते एक चीज़ और आप लोगों को बता के चलता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो हम फॉरेक्स के अंदर प्लेस करते हैं। आपने पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करनी है वो सीख लिया,
रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है वो सीख लिया, बेसिक सारी सीख ली है, और बचा स्टॉप लॉस के बारे में कि कितना स्टॉप लॉस नीचे रखना है। अब देखिए स्टॉप लॉस के ऊपर क्या रहता है कि डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हो। क्या आप फिबोनाची को यूज़ कर रहे हो, RSI को यूज़ कर रहे हो, मैकडी को यूज़ कर रहे हो, मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हो, और ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो जो आप स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके हाँ चलो स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो गलत चीज़ होती है। हर चीज़ का एक रूल होता है, क्राइटेरिया होता है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बस बात करते हैं कि फॉरेक्स के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है यहाँ पे वो होता है मार्केट ऑर्डर्स होता है, यानी कि जो भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आप मार्केट एग्जीक्यूशन पर सिलेक्ट करते हो तो एज़ पर जो करंट मार्केट प्राइस होता है फटाफट उस पर वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ओके, तो कभी भी मेरे हिसाब से मार्केट एग्जीक्यूशन आपको नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको मालूम हो कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो आप उसको प्लेस करते हो। नेक्स्ट होता है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, हम ट्रेंड को पकड़ते हैं और फिर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको लगता है कि ठीक है प्राइस ऊपर जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो मैं अपना बाय स्टॉप ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करूँगा कि ठीक है अगर 1002 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो मेरा ऑर्डर लॉन्ग का खड़ा हो जाए वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपको लगता है कि ठीक है ये सपोर्ट को अगर तोड़ देगा तो और तेज़ी से नीचे जाएगा, और अगर नहीं तोड़ा तो शायद ऊपर जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सपोर्ट को तोड़े उसके बाद ही मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो शॉर्ट का। तो आप सेल स्टॉप डालते हो, जैसे ही आपका जो लेवल हिट होता है उसके बाद से आपका शॉर्ट का ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो ये होता है ट्रेंड के साथ चलना। ओके, नेक्स्ट आता है लिमिट ऑर्डर आता है। लिमिट ऑर्डर आप डालते हैं जब आपको लगता है कि कुछ रिवर्सल होने वाला है। जैसे कि सपोज जो प्राइस नीचे आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट से शायद प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे एक लिमिट डाल देते हो। ओके, कि बाय लिमिट, कि यहाँ पे अगर हिट हो जाता है तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा लॉन्ग का। उसी तरह सेल का भी होता है कि ठीक है अगर प्राइस ऊपर पर चलेगी, आपको लगता है कि बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे आने वाला है और उसके से प्राइस नीचे जाएगा, तो आप पहले से यहाँ पे एक सेल लिमिट डाल देते हैं कि प्राइस जैसे वहाँ पे हिट होगा आपका ऑर्डर वहाँ प्लेस हो जाता है और फिर जो भी आपको लॉस प्रॉफिट होता है वो आपको मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय सेल स्टॉप, और तीसरा है आपका लिमिट ऑर्डर्स। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। रिस्क एंड रिवार्ड क्या होता है, मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज नहीं होगी। ओके, आप इसके नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखेंगे और डेली एनालिसिस करेंगे कि करेंसी पेयर्स को लेके किस हिसाब से उसको ट्रेड करना है। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे बताऊंगा, उसके साथ मोबाइल पे किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, MT4 मोबाइल ऐप जो है उस पर कैसे ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और फाइनली जाते जाते यही कहूँगा कि ऑक्टाफेक्स है उसको एक बार ट्राई कीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, डबल डिपॉजिट है, उसका प्रोमो कोड नीचे दिया हुआ है, उसको यूज़ कीजिए और जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो अमाउंट डबल हो जाती है। लिंक्स वगैरह ज्वाइनिंग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।